ध्रुव की इसी परेशानी को देख विदुर ने धीमी आवाज में उससे कहा, यह फैसला तो तुम्हें ही लेना होगा ध्रुव। इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक सवाल जरूर करना चाहता हूं। तुम्हें इरा कैसी लगती है? यह सुनकर ध्रुव अचानक चौंक गया। उसे लगा आचार्य पूरब की बात को पश्चिम में क्यों ले जाने लगे थे। इसी असमंजस में ध्रुव ने उनसे कहा, आचार्य, मैं कुछ समझा नहीं। ध्रुव को समझ नहीं आया कि विदुर ने अचानक उससे यह सवाल क्यों किया। विदुर के इस सवाल पर ध्रुव का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ, अगर कल को इरा किसी और लड़के से शादी कर ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, थोड़ा बुरा तो लगेगा, शायद कुछ ज्यादा ही बुरा लगेगा। आचार्य, मेरी समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं आप इरा के बारे में? इस पर विदुर ने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे कहा, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में कंफ्यूज्ड हो। तुम इरा को मन ही मन पसंद करते हो, लेकिन इस रिश्ते को दूसरा नाम देते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो ध्रुव, मैं तुम्हारी काबिलियत जानता हूं, लेकिन इरा का परिवार बहुत खतरनाक है। यह सुनते ही ध्रुव ने तुरंत विदुर की बात काटते हुए सवाल किया, आप इरा के परिवार के बारे में जानते हैं? ध्रुव की हैरानी देखते हुए विदुर ने उससे कहा, मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि उसके परिवार वाले बहुत खतरनाक हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि शौर्य दल जैसे छोटे दल का उन लोगों से क्या संबंध है, लेकिन इतना जान लो कि तुम दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। बात ताकत की हो या फिर हैसियत की या फिर रुतबे की, तुम्हारा परिवार इरा के परिवारों से मीलों दूर है। और अगर इरा तुम्हें पसंद करती भी है तो भी उसके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए कभी हां नहीं बोलेंगे। यह सुनकर ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली। विदुर की बात उसे अंदर तक चोट पहुंचा रही थी। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी बंद की, लेकिन विदुर से फिर भी कुछ नहीं कहा। यह सुनते ही ध्रुव ने अपने दांत पीसते हुए विदुर से सवाल किया, क्या फ्लेम मंत्रा सीखने से मैं इतना ताकतवर बन पाऊंगा? इस पर विदुर ने तुरंत ध्रुव से कहा, सिर्फ सीखने से नहीं, अच्छी तरह उसका इस्तेमाल करते हो तो शायद बात बन सकती है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं। सच कहूं तो खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी दिली इच्छा यह है कि तुम फ्लेम मंत्रा सीखो। यह सुनकर ध्रुव चुप रहा। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी विदुर ने उसे अपनी इच्छा की वजह बताते हुए कहा, मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारी आत्मा दूसरों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये कहते ही जैसे अचानक विदुर को कुछ याद आया और उन्होंने बात से भटकते हुए कहा, मेरी आत्मा भी बहुत ताकतवर है और तभी इस हालत में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन मुझे ऐसे जीना बिल्कुल नहीं रास आता। हर दिन कितना नकली, कितना खोखला महसूस करता हूं मैं। मेरी भी इच्छाएं हैं, इसलिए मुझे अब शरीर की जरूरत है। यह सुनते ही ध्रुव हैरान हो गया। उसने थोड़ा परेशान होकर विदुर से कहा, शरीर की जरूरत है? जितना मुझे पता है मरे हुए लोग वापस जिंदा नहीं हो सकते, है ना? ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आमतौर पर तो नहीं, लेकिन फ्लेम मंत्रा से यह किया जा सकता है। यह सुनकर ध्रुव और ज्यादा चौंक गया। क्या फ्लेम मंत्रा से मुर्दों में जान भी फूकी जा सकती है? ध्रुव को इतना हैरान होते देख विदुर ने उससे कहा, अगर फ्लेम मंत्रा में महारत हासिल कर ली जाए तो 2 दिव्य रोशनियों को जोड़कर उनसे तैयार शक्ति को रखने के लिए एक शरीर बनाया जा सकता है, और ऐसे शरीर से मैं वापस जिंदा भी हो सकता हूं। सच कहूं तो इतने साल उस अंगूठी के अंदर के अंधेरे में हमेशा उम्मीद थी कि कोई तो आएगा जो अपनी सच्चाई और ताकत की वजह से मुझे इससे बाहर निकाल पाएगा। और जब मैं तुमसे मिला तब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तभी विदुर ने देखा कि ध्रुव भी उन्हें उदास देखकर थोड़ा उदास हो गया था, इसलिए उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, छोड़ो पुरानी बातें, यह सिर्फ एक बूढ़े आदमी की बकबक है। मैंने कहा था मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कितना कुछ बोल गया। धत। ये कहते हुए उन्होंने अपना सिर हिलाया और फिर अपने दोनों हाथ सामने कर लिए। फिर आंख बंद करके जैसे उन्होंने कुछ कहा और अचानक उनके दोनों हाथों में कागज के टुकड़े आ गए थे। एक टुकड़ा लाल रंग का था और एक टुकड़ा काले रंग का। दोनों टुकड़ों को अपने हाथ में महसूस करते हुए विदुर ने अपनी आंखें खोली और ध्रुव से कहा, लाल कागज क्लास 3 की एक लो लेवल तकनीक है और ये काला कागज
ये है फ्लेम मंत्र। एक बार अच्छे से सोच लो, तुम्हारा दिल जो कहता है वो ही करो। नतीजा चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरे शिष्य रहोगे और मैं कभी तुम्हें दोष नहीं दूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।